ऑर्डर माननीय मुख्य अतिथि महोदय के परेड का निरीक्षण करने के लिए अनुरोध किया जाएगा। परेड कमांडर माननीय मुख्य अतिथि महोदय को आमंत्रित करने के लिए जिस संविधान को अपना ग्रंथ और सतत मार्गदर्शक समझते हैं, जो हृदय में तिरंगा पीछे आना सर आप पीछे हो जाइए थोड़ा सा सर, पीछे हो जाइए पीछे भाई तेरा केंद्र व दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे भूतपूर्व पुलिस आयुक्त एवं वरिष्ठ अधिकारीगण, दिल्ली पुलिस में मेरे सहयोगी अधिकारीगण एवं कर्मी, मीडिया के मेरे साथियों तथा पुलिस परिवार से आए देवियों और सज्जनों, सभी आमंत्रित अतिथिगण, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय के साथ साथ आज के समारोह में आमंत्रित अतिथिगण का समस्त दिल्ली पुलिस परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। आपने व्यस्त कार्यक्रम से अपना बहुमूल्य समय निकालकर और हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। अभी आपने दिल्ली पुलिस के 74वें स्थापना दिवस पर एक शानदार परेड देखा। इन पुलिस कर्मियों में जोश और अपने पुलिस बल के लिए कर गुजरने की घोर इच्छा शक्ति है। पुलिस बल के मेहनत और तपस्या से पिछले महीनों में आई चुनौतियों से डटकर मुकाबला करने की ताकत मिली। इसी वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली पुलिस की मार्चिंग कंटिंजेंट ने हिस्सा लिया और 14 वर्षों के बाद प्रथम पुरस्कार मिला। जनता से सीधे संपर्क बनाने के लिए 9 जनसंपर्क वाहन तैयार किया गया है, जिनमें से 2 को आपने परेड में देखा। साथ ही इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग और ट्रैफिक की तरह से भी एक वाहन लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए परेड में शामिल किया गया। इस दिल्ली पुलिस वीक में जगह जगह जनसंपर्क बढ़ाएंगे और पुलिस द्वारा किए गए पहल के बारे में लोगों को बताएंगे। भारत जैसे जीवंत लोकतांत्रिक राष्ट्र की राजधानी दिल्ली की पुलिसिंग का अर्थ प्रतिदिन नए चुनौतियों का सामना करना है। घटनाओं की उच्च संवेदनशीलता और निरंतर मीडिया जांच बल के लिए पुलिस कर्मियों की जटिलता को और बढ़ा रहे हैं। यद्यपि पुलिस बल को जिन चुनौतियों का सामना हर वर्ष नियमित रूप से करना पड़ता है, वे वर्ष 2020 के अभूतपूर्व और विविध कार्यों की तुलना में फीके पड़ जाते हैं। महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गत वर्ष नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में 24-25 फरवरी 2020 को उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में तकनीकी और साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच की गई। पुलिस ने हिंसक प्रदर्शन और आगजनी कर भीड़ का डटकर मुकाबला किया और हालात पे काबू पाया। हालांकि स्थिति का सामना करते हुए हमारे एक वीर हेड कांस्टेबल वीर गति को प्राप्त हुए, जबकि कई पुलिस अधिकारी और कर्मी गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने किसी भी शिकायतकर्ता के साथ उसकी जाति या धर्म के आधार पर कोई मतभेद नहीं किया और कुल 755 मामले दर्ज कर करीब 1800 लोगों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों की पहचान और गिरफ्तारी में टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग किया गया। भारत में कोविड-19 के महामारी का पहला केस आने पर दिनांक 24 मार्च 2020 को देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। दिल्ली पुलिस के जवानों ने इस चुनौती का डटकर सामना किया और लॉकडाउन सुनिश्चित करने तथा शहरवासियों के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति सुगम बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए। यह दिल्ली पुलिस के लिए परीक्षा की घड़ी थी, जिसे लोगों की सद्भावना, सम्मान और विश्वास अर्जित करते हुए उत्तीर्ण किया गया
और दिल की पुलिस की उपाधि मिली। इस संकट काल में हमने अपने 34 जाबाज साथियों को खोया, जिसका हमें गहरा दुख है। परंतु 19 जनवरी 2021 को माननीय गृह मंत्री के पुलिस मुख्यालय आने पर उन्होंने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी और कोविड के दौरान पुलिस द्वारा किए गए मानवीय कार्यों की बढ़ चढ़कर प्रशंसा की, जिसके ये दुख अवश्य ही कुछ कम हुआ। महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि आज की मॉडर्न और टेक सेवी दिल्ली पुलिस दिल्ली के नागरिकों में अपना स्थान बना रही है। तथ्य यह है कि पुलिस बल ने इस चुनौती का न केवल वीरतापूर्वक सामना किया, बल्कि बल की व्यावसायिकता के लिए कई तकनीकी पहलों की शुरुआत किया है। जब हम सभी कोरोना से संबंधित सराहनीय कार्य कर रहे थे, उसी समय पुलिस बल को और अधिक कुशल बनाने के लिए विभिन्न तकनीकी पहलों पर कार्य किया गया। इस अवधि के दौरान ई-बीट बुक, इंटीग्रेटेड कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CCTNS के साथ इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एकीकरण, CCTNS के अन्य उपयोग को बढ़ाना, ऑफिस ऑटोमेशन, साइपैड के फेज 2 और ERSS का 112 का कार्यान्वयन जैसे महत्वपूर्ण पहल की गई। उन टेक्नोलॉजीज की पहचान के लिए एक पुलिस टेक्नोलॉजी सेल का निर्माण भी किया गया है। लॉकडाउन के अनलॉक होने के साथ आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना थी। साइबर अपराध, आर्थिक अपराध और स्ट्रीट क्राइम प्रमुख क्षेत्र थे जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। एक बार फिर दिल्ली पुलिस ने अपराध पर नियंत्रण रखने के लिए समर्पण की भावना से काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप स्ट्रीट अपराध के संबंध में पुलिस नियंत्रण कक्ष में प्राप्त PCR कॉल्स की संख्या में आधे से अधिक कमी आई। कमजोर वर्गों के खिलाफ अपराध जैसे कि महिला और बच्चे, वरिष्ठ नागरिक आदि में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई। पुलिस द्वारा लागू की गई स्पेशल इंसेंटिव स्कीम से लापता बच्चों की बरामदगी पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा। साइबर अपराध और आर्थिक अपराध अन्य क्षेत्र हैं जिनमें पुलिस की सक्रिय कार्रवाई से अपराध को नियंत्रण में रखा गया। अपराध को रोकने के अलावा पुलिस कर्मियों को अपने काम में अधिक पेशेवर बनाने की दृष्टि से कैपेसिटी बिल्डिंग पर विशेष ध्यान दिया गया। दिल्ली पुलिस की जांच क्षमता को बढ़ाने के लिए साइबर और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स प्रदान करने के लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए। पुलिस में टेक्नोलॉजी की आवश्यकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए IIIT के साथ एक और MOU पर हस्ताक्षर किया गया। कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए निरंतर बातचीत, अच्छे और पेशेवर काम को प्रोत्साहित करने और पुलिस कर्मियों को पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों जरूरतों को पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास किया गया। एक्सिस बैंक के साथ एक समझौता किया गया ताकि मृतक पुलिसकर्मियों को बिना वित्तीय देय के उनके परिवारजनों को बीमा राशि में ज्यादा राशि मिल सके। 5 लाख के जगह नॉर्मल डेथ में यह राशि बढ़ाकर 28 लाख किया गया और एक्सीडेंट डेथ में 30 लाख की राशि की जगह 78 लाख राशि तय किया गया। 40 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले सभी पुलिसकर्मियों का चिकित्सा जांच की जाएगी। आज इस मौके पर मैं गृह मंत्रालय के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने गत वर्ष दिल्ली पुलिस की विभिन्न योजनाओं और प्रस्तावों की स्वीकृति में सकारात्मक निर्णय लिए, जिसके अंतर्गत 2388 नए पदों की स्वीकृति,
119 फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की भर्ती, साइबर फॉरेंसिक लैब का अपग्रेडेशन, दिल्ली हाउसिंग कॉरपोरेशन में सुधार की योजनाओं की स्वीकृति, 1874 नई मोटरसाइकिल, 400 कार खरीदने की मंजूरी, थानों, चौकियों और चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की स्वीकृति, ई बिड बुक के लिए 2700 डिवाइस की खरीद की स्वीकृति, मामलों की निष्पक्ष जांच के लिए 66 लीगल कंसल्टेंट्स की अनुमति आदि में गृह मंत्रालय के सहयोग से दिल्ली पुलिस एक श्रेष्ठ पुलिस बल के रूप में स्थापित होने में अग्रसर हुई। इसके साथ ही पिछले दिनों 190 दिवंगत पुलिसकर्मियों के आश्रितों को दिल्ली पुलिस परिवार में विभिन्न पदों पर भर्ती किया गया। मैं एक बार पुनः आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उपस्थित गणमान्य अतिथियों तथा मीडिया के साथियों का समस्त दिल्ली पुलिस की तरफ से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। अंत में मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से विनम्र आग्रह करूंगा कि वे पुलिस पदक विजेताओं को पदक लगाकर अलंकृत करें और तत्पश्चात अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद। जय हिंद। ऐसे नीचे रहना।